आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राही जी, उत्तम भाई जी, आदरणीय मंच और साथियों, काफी गंभीर बातें हुई और सभी साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से सारी बातें अपने अपने ढंग से बातें रखी, लेकिन हमको समयबद्ध कार्यक्रम कुछ तय करना होगा। जब तक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम नहीं ले जाएंगे जनता के बीच में, तब तक जो सारी बातें हुई हैं उस दिशा में कुछ आगे बढ़ेगा ही। यहां तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? बौद्धिक स्तर पर तो बहुत अच्छी बात हुई, उत्तम भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि गिरफ्तारियां हो, बिल्कुल हो। बहुत सारे मामले आज इतने गंभीर मामले आ गए हैं। आज आजादी पर सवाल खड़ा करता है हिमांशु हो, चाहे तेस्ता शीतलवान हो, चाहे दूसरे साथियों का स्टेन स्वामी हो, जाफरी भाई हो, इन सब सारे मामलों में हम करें कि अब हिमांशु को गिरफ्तार किया जाता है तो हम कितने लोग जेल में जाने को तैयार हैं उसके साथ, हम तय करें। अगर हम इस तरह की स्थिति रखेंगे कि 10-5 लोग होंगे, 1000, 2000, 500 लोग जाए, तब कोई बात बनती है, तब कोई मैसेज जाता है, तब जुडिशरी को, न्यायपालिका को भी, और जो बैठे हुए सत्ता में जो इशारों पर निर्णय करवा रहे हैं उनके लिए भी संदेश जाता है। अन्यथा तो ठीक है, उनके लिए सब ठीक है। जो अभी कहा था बहुत तरह के कैंप इनके बने हुए, कोई मेधा जी का है, कोई सबसेवा संघ का है, कोई दूसरे संघ का है, बहुत सारे हैं। सबसेवा संघ में भी बहुत तरह की भांतियां बनी हुई है। जब ये सारी शक्तियां ही अलग अलग टूटी फूटी है, तो केंद्र में बैठे हुए लोग तो चाहते ही हैं कि इनको बांटो, राज करो। अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा ही है, और इसी कारण आज लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था बची नहीं है। कैसे बची है? आज चाहे जहां बुलडोजर चलवा देंगे, कहीं न्यायपालिका में निर्णय होगा, बिना न्यायपालिका के निर्णय से कुछ होता है, लेकिन चल जाएगा। चाहे जहां आदमी को जेल में डाल देंगे, देशद्रोही है, पत्रकारों को भी डाल देंगे। ये क्या है? आज जो सारी स्थितियां इस तरह से चल रही है, लोगों में भय है, पूरे देश में भय है कि हम आवाज उठाएंगे, देशद्रोही बन जाएंगे। कहीं उसी तरह के हम भी तो नहीं हो रहे। हम कहें कि इन चीजों पर जेल जाने की बात नहीं हो, तो कम से कम धरने प्रदर्शन तो गांधी जी का राजघाट बैठा हुआ है, वहीं जाकर हम बैठेंगे। जेल जाने की हिम्मत नहीं तो वहां जाए, हम जाए, हम तो तैयार है हमेशा। मैं कहता हूं, मेरा नाम उत्तम भाई पहला लिख लो आप। जेल जाने की बात है, मैं सबसे आपके आगे रहूंगा। तो अब यहाँ 5 हाथ थे, 5-10 हाथों से कुछ होने वाला नहीं। आप देखिए, आज आर पार की लड़ाई लड़ने की स्थिति है। आर पार की लड़ाई, या तो ये लोकतंत्र रहेगा या ये लोग रहेंगे। जो लोकतंत्र को एक तरह से ताले में बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम जब तक चुनौती खड़ी नहीं करेंगे, ठीक है कि महायात्रा निकाले और यात्रा पानी की लकीर हो जाती है बहुत सारी हमारी यात्राएं। एक्शन के बिना कोई यात्रा सफल नहीं होती। एक्शन होगा तो ही कुछ होगा। आज कॉर्पोरेट्स और कम्युनिस्ट दोनों ने हाथ मिला लिया। कॉर्पोरेट्स और सांप्रदायिकता का इतना गठजोड़ बन चुका है कि आपको सांप्रदायिकता फैलाते रहो और हम अपना राज बढ़ाते रहे, आर्थिक राज बढ़ाते रहे। और वो देख लीजिए, एक चीज बची है क्या? एयरपोर्ट्स का निजीकरण कर दिया गया,
सेक्टर जो सबसे ज्यादा जनता को राहत भी दे रहा था और सरकार के लिए भी बहुत बड़ा पूंजी का स्रोत था, उस पर शिकंजा बढ़ रहा है, बैंक्स पर बढ़ रहा है। जब बैंक किसी जमाने में प्राइवेट होते थे, उनका किया गया सार्वजनिकरण, अब फिर से उनका निजीकरण उस पर। रेलवे बढ़ रही है, रेलवे का निजीकरण। कौन सी चीज छोड़ने वाले हैं? देश का अरबों खरबों रुपया लगा हुआ है। एक पूरी तरह से आर्थिक गुलामी की स्थिति आ जाएगी, राजनीतिक गुलामी। फिर कोई सोच ही नहीं सकता कि राजनीतिक गुलामी नहीं रहेगी। आर्थिक गुलामी आएगी, राजनीतिक गुलामी उसके साथ साथ जुड़ी हुई है। अंग्रेजी राज में भी यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश पर शिकंजा कसा और ब्रिटेन का पूरी शासन व्यवस्था यहाँ संचालित हो गई। तो आप फिर से एक तरह से गुलामी की तरफ बढ़ चुके हैं और काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब तो हम कम से कम आजादी की लड़ाई शुरू करें। और जो बात ये उठी है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये नई आजादी की लड़ाई है। तीसरी कहे, दूसरी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन नई आजादी की लड़ाई है। और नई आजादी के सैनिक अगर हम नहीं बने तो हमारे साथ में गांधी शब्द लगाना बंद करें कि हम गांधी को मानते हैं, गांधी विचार को मानते हैं। कल से ही शुरू करें। लोगों में चेतना की बात तो है, लेकिन यहाँ से मंच से, सचिवा संघ से अगर ये प्रोग्राम नहीं निकला, समयबद्ध कार्यक्रम नहीं निकला, तो कुछ होने वाला नहीं। और अब तक मैं तो 10 साल से देख रहा हूं, कोई भी सचिवा संघ से एक्शन प्रोग्राम नहीं निकला। 10-12 साल से एक घूमने फिरने का तो ठीक है, होता रहता है, लेकिन एक्शन प्रोग्राम एक भी नहीं। आप लोगों को बुरा लगेगा तो लगे। कुल मिलाकर आज जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने लोकतंत्र को बचाने की, क्योंकि न्यायपालिका तो बड़ा हिस्सा होता है लोकतंत्र का, उसका हाल आ भी चुका है और सब जानते हैं क्या बन गई है। मीडिया जो लोकतंत्र का हिस्सा होता है, उस पर किस तरह से शिकंजा कसा हुआ है। चुनाव आयोग जिस तरह से बना दिया गया है, सारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सब पर शिकंजा कससे अब आम आदमी को कसने की तैयारी है। क्योंकि आम आदमी कुछ बोले तो आवाज ही नहीं आए। हम तो कहते हैं उत्तम भाई जी, सत्ता के सामने भी खड़े होंगे और ये भ्रष्ट व्यवस्था है, जैसे मीडिया है, मीडिया जिस तरह से इनका बना हुआ है, उनके खिलाफ भी हम जाए। दिन भर जो मीडिया आप देखिए, कुछ एक उनको हम देख रहे हैं, कुछ एक मीडिया का तो ये हाल है कि दिन भर सांप्रदायिकता फैलाता रहता है। जो चैनल से दिन भर सांप्रदायिकता फैलाएंगे। हम जाए उनको प्रतीक बनाए। किसी दिन हम जाए उनके हेड ऑफिस के सामने 150 लोग जाकर खड़े हो। किया था किसी जमाने में दूरदर्शन, जब ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का वो करता था, उस समय दूरदर्शन ही था। हम लोगों ने सत्याग्रह किया था दूरदर्शन के सामने। हाँ, वो सारी चीजें एक्शन वाली कार्यक्रमों की बात है। अब आप कह रहे हैं समय, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग यहाँ से कार्यक्रम बनाकर जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लोग चाहे तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो नया आवास बन रहा है प्रधानमंत्री का, उसमें स्विमिंग पूल भी जरूर होगा। और हम भारत की जनता को ये आह्वान कर सकते हैं कि वो उस परिसर आवास में जो स्विमिंग